नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। बदले हुए जीवन शैली के दौर में महिलाओं में लगातार तेजी से स्तन कैंसर बढ़ रहा है। वहीं इसके प्रति जागरूकता के लिए स्तन कैंसर जागरूकता माह हर साल 1 से 31 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसी कड़ी में मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि महिलाओं में तेजी से ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़े हैं। इस बीमारी के कारण और लक्षण का पता नहीं होने पर महिलाओं में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, इसलिए महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में जागरूक करना जरूरी है। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के मामले में जागरूकता आना चाहिए। मैक्स अस्पताल के कैंसर सर्जन हरीश चतुर्वेदी ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर तेजी से महिलाओं में फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण को ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ता है। अगर सही वक्त रहते मरीजों को पता चल जाता है तो मरीज ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश चतुर्वेदी, कैंसर सर्जन। डॉक्टर साहब, कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के आप जागरूकता फैला रहे हैं, तो पहले इसके बारे में बताइए और क्या क्या जागरूकता। ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में महिलाओं में सबसे ज़्यादा फैला हुआ कैंसर है और ये फॉर्चुनेटली ऐसा कैंसर है जिसको कि अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। उसमें क्योर रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं इस अवेयरनेस के माध्यम से कि हम जितनी जानें बचा सकें, जितनी लोगों की लाइफ बेटर कर सकें, उसको कर पाएँ। और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है अपनी ब्रेस्ट के बारे में समझना। जैसे कहते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस, हमें पता हो कोई चेंज आया है, कोई लंप आया है, कोई निपल डिस्चार्ज है, कोई कलर चेंज हुआ है स्किन पे, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो। और जो 50 साल के ऊपर की महिलाएं हैं वो रेगुलर एनुअल मैमोग्राफी कराएं। ये 2 सिंपल टेस्ट करने से हम शायद 3 गुना ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे, क्योंकि आजकल जितनी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर से मोर्टेलिटी होती है उसकी 1/3 से कम मोर्टेलिटी होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे वो लोग ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं, ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन करते हैं, स्टेज 1 और 2 में कैंसर पकड़ते हैं और क्योर रेट बढ़ जाता है। इसलिए क्या क्या सतर्कता बचने का जो प्रिवेंशन की आप बात करते हैं, प्रिवेंशन में हम लोग कहते हैं 2-3 चीज़ें। एक तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल मतलब कि हम वो क्या कर सकते हैं जिससे बच पाएँ। तो जो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कैंसर रेट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर रेट बढ़ रहा है। और लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं? खान पान, लाइफस्टाइल। खान पान में फैट कंजम्पशन ज़्यादा है, हम लोगों की डाइट में हेल्दी फाइबर डाइट कम हो गई है, वेजिटेबल्स कम हो गए हैं और वेट बढ़ गया है। जो BMI बढ़ जाता है उससे ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, गाड़ी में बैठे दफ्तर में बैठे लैपटॉप पे लगे हुए हैं, फिर आ गए, तो इन सब चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा लेडीज़ के लिए डिलेड प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी, उसका भी एक बड़ी महत्व है, क्योंकि जो विद एवरी पीरियड जो ईस्ट्रोजन साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो मैच होता है, जब वो प्रेगनेंसी होती है तो वो जो इंटरप्शन होता है दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ जितना डिले होगा या नहीं होगा उससे ब्रेस्ट कैंसर रेट बढ़ जाता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ जाता है ब्रेस्ट। क्या आपका जो महिलाओं में बच्चा होने का जो समय है वो सहज समय क्या प्रेफरेबली 30 के पहले। देखो, हमें ये बात वैसे ही समझनी चाहिए और कहनी चाहिए कि हर समाज में हर समय पे अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, उनकी बहुत सारी वजहें होती हैं। आप एक चीज़ को आइसोलेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। टुडे इट इज़ हेल्दी दैट वीमेन आर कम्पीटिंग इन द वर्क प्लेस, इट इज़ हेल्दी दैट दे हैव अ वॉइस। जैसे आपको ये बताया था ना, पहले ब्रेस्ट कैंसर होता था, मेल लोग डिसाइड करते थे नहीं ब्रेस्ट निकाल दो, कुछ नहीं करना है। आज डिसीजन इज मूव एंड दैट इज कॉल्ड गुड। सो जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, विल फाइंड अ बैलेंस कि भाई ये भी जरूरी है, लाइफ भी जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जरूरी है। तो जैसे अब वर्क प्लेस में हम सबको पता है कि विद प्रेगनेंसी छुट्टी का पीरियड बढ़ गया है, पहले ये सब होता ही नहीं था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव एंड एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव। टुडे इट इज, यहाँ पे 6 महीने की बात होती है, वेस्ट वगैरह में 1 साल की बात होती है कि आपको चाइल्ड को ग्रो भी करना है सब। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कैसे वो काम कर पाएँ, दैट इज वेयर द बैलेंस लाइज। एंड फॉर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई ऑन प्रैक्टिस। यही होता है। आमतौर पर अगर देखें तो लक्षण क्या हो सकते हैं इसके ब्रेस्ट में? गांठ होना, निपल डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट स्किन में कलर चेंज आना या एसिमेट्री होना, आपकी दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा एसिमेट्री हो जाए, वो भी हम। हाँ, मैं डॉक्टर PK जुल्का, प्रिंसिपल डायरेक्टर कैंसर इंस्टीट्यूट। सर, अगर बात करें कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो अमूमन क्या इसके लक्षण हैं और क्या सतर्कता बननी चाहिए? हाँ, इसके लक्षण सबसे पहले ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है,
गांठ ये पेन नहीं होता, उसमें दर्द नहीं होता और निप्पल में डिस्चार्ज आ जाए, कई बार खून भी आ जाता है, बगल में गांठ हो जाती है, गले में गांठ हो जाती है। तो यह कहीं भी हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए अवश्य, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण हैं, ब्रेस्ट कैंसर के। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आप एग्जामिन करो दोनों ब्रेस्ट को, और दोनों में से किसी में भी गांठ आ जाए तो हमेशा डॉक्टर को दिखाओ। इसमें दर्द भी होता है, तो इसलिए लोग सोचते हैं जब दर्द होगा तब दिखाएंगे। सर, आपने भी एक बात कही कि सही उम्र पे शादी होना और बच्चा होना ये जरूरी है, ये भी एक कारण है ज़्यादा व्यक्ति। तो सही उम्र क्या होना चाहिए शादी का? 30 साल से पहले, बच्चा भी 30 साल से पहले। तो इसके कम चाल हाँ, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे ना तो ये खराबी होने की हो सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लोग आजकल रेफर करते हैं कि जल्दी शादी करके जल्दी बच्चा करें और सेटल हो जाए, तो उसमें इसके होने की, कैंसर के होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, मतलब सेडेंटरी नहीं है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको मोटापा नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा तो कैंसर नहीं आएगा। मोटापा भी एक कारण है। मोटापा भी एक कारण है कैंसर। और इसलिए खान-पान क्या हो सकता है? खान पान, ये जंक फूड जो खाते हैं उससे मोटापा बढ़ता है, उससे कैंसर होने की संभावना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जंक फूड अवॉइड करो और मोटापा मत करो, एक्सरसाइज करो और डाइट अच्छी लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, जिससे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो डाइट और एक्सरसाइज ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और जिसके फैमिली हिस्ट्री है वो जांच कराते रहें, 20 से 30 साल तक स्वयं जांच करें, 30 से 40 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड कराएं और 40 से ऊपर मैमोग्राम कराएं। बेशक 2 साल में एक बार कराएं, बेशक 3 साल में एक बार कराएं, तो मैमोग्राम जरूर कराएं, जिससे पता चल जाए कि कैंसर। सर, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवव्रत आर्या हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल लाजपत नगर रोसा। आप यहाँ पर बात हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की, महिलाओं में होने वाले बीमारी की, इसके बारे में देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। हमने देखा है कि जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर होता था महिलाओं में, आज ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया है। और अर्बन एरिया, शहरों में इसकी प्रवृत्ति और भी ज़्यादा है कंपेयर टू विलेजेस, और बहुत हद तक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज लग रही है। हम देख रहे हैं कि मोटापा बढ़ रहा है महिलाओं में, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, चाइल्ड बर्थ लेट होता है, हेल्दी पॉपुलेशन में पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं, पीरियड्स लेट ख़त्म होते हैं, और चाइल्ड बर्थ होने के बाद भी कई बार ब्रेस्ट फीडिंग अप्रोप्रिएटली नहीं हो पाती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंसिडेंस जो हमारी बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है। वहीं पे हमें लगता है कि भारत में BRCA1-2 म्यूटेशन थोड़ी सी ओवरलुक की गई है। हमें लगता है कि हमारे भी 5 से 10% महिलाओं को ये म्यूटेशन है और उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अब इंक्रीजिंगली इसके बारे में भी स्टडीज़ हो रही हैं। हमने भी एक क्लिनिकल ट्रायल अभी जस्ट किया है जिसके हम रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। और इन महिलाओं में जहाँ पे जेनेटिक एसोसिएशन होने का चांस है, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर बात करें बचाव के, क्या एहतियात हो सकते हैं जिससे बचा जाए? देखिए, बचाव के 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक प्रिवेंशन है, हम कैसे बच सकते हैं बीमारी से, और जो नॉन प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं वो लाइफस्टाइल है। तो सही समय पे चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड फीडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, और रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब कम से कम 300 मिनट एक्सरसाइज हफ्ते से, वेट को ना बढ़ने देना, अल्कोहल का कंजम्पशन जितना कम से कम हो उतना हम कर सके। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे कि बात होती है, तो महिलाओं की वजन क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसको अगर सबसे सिंपल मुझे आंसर करना है तो आपकी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में, उसमें से आप -100 कर दीजिए। तो अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो अगर आप 100 हटाएंगे तो 60 किलो जो है वो करीब करीब सही वजन होगा, 60 से 65 किलो। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हमें आइडियल वेट हमारा बता देता है।
और दूसरी बात जो एक उम्र की बात होती है शादी की और बच्चे की, तो क्या होना चाहिए और इसमें क्या है? देखिए, इसके बारे में कोई स्टैटिस्टिकल गाइडलाइन हम नहीं दे सकते, बट हमें ये पता है कि 20 के बाद शादी हो जाए, और परंतु 30 के बाद हो तो 30 के बाद की शादी में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।